जमीन सर्वे में एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जमीन सर्वे में अब नया अपडेट जो जारी हुआ है उसके बारे में आज का इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए, जितने भी रैयत हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी जमींदार लोग हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी सभी लोगों को होना चाहिए कि आखिर ये जो जमीन सर्वे चल रहा था 2024 में स्टार्ट हुआ था, अभी 2025 चल रहा है, 26 यानी कि दिसंबर 31 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इस बीच में सर्वे का कार्यक्रम को क्या करना है, खत्म करना है। तो इसी बीच अब जो है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा करने का अलग अलग नियम, अलग अलग रूल, दाखिल खारिज कैसे होगा, परिमार्जन कैसे होगा, जमाबंदी सुधार, जमाबंदी से आधार कार्ड लिंक, ये सब बहुत सारे जानकारी आप देखे होंगे और सुने होंगे। हमने भी आप लोगों को बहुत सारा जानकारी दिया था, लेकिन ये जो जानकारी है आज का, ये बहुत नया है, बहुत यूनिक है। ये लेटेस्ट अपडेट है जिसमें बिहार भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर जो है सो अपडेट किया गया है। बिहार भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको अब एक नया अपडेट देखने को मिलेगा जिसमें है राजस्व महाअभियान। आपको इसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर राजस्व महाअभियान क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, किन लोगों के लिए किया जा रहा है, इससे क्या है फायदा, क्या है नुकसान, सारा जानकारी हम आप लोगों को इसी वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोग को बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमको इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना लाइक करते हैं, तो कम से कम हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये राजस्व महाअभियान। आज का इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि राजस्व अभियान क्या है। देखिए, राजस्व महाअभियान के अंतर्गत अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो रैयत इतना दिन से परेशान थे कि आखिर मेरा जमीन का दाखिल खारिज कैसे होगा, मेरा जमीन का परिमार्जन कैसे होगा, मेरा जमाबंदी में सुधार कैसे होगा, मेरा दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, मेरे पूर्वज के नाम से ज़मीन है, मेरे वंशज के नाम से ज़मीन है, अब मेरे पास पेपर नहीं है, हमारा ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, मेरा बाढ़ में दह गया, मेरा आग लग गया, जल गया। बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जो भर भर के कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरा ऐसा हो गया, मेरा पेपर नहीं है, मेरा पट्टीदार नहीं दे रहा है, मेरा ज़मीन हड़प लिया है, हमने दान में ज़मीन लिया था। उन सारे लोगों का एक ही समस्या का एक ही बार समाधान आ गया है। मतलब जो हमारे बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री संजय श्रावंगी हैं, उन्होंने एक अहम फैसला लिया है, बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। अब क्या होगा, आपको इन सब कामों के लिए किसी कार्यालय में, किसी अंचल में, कहीं भी किसी कर्मचारी के पास भटकने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपका सारा काम आपके घर पे, आपके गांव में, आपके पंचायत में आकर के कर्मचारी, जो बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी हैं, अंचला राजस्व कर्मचारी हैं, वो आपके मौजा में आकर के, आपके हल्का में आकर के आपका सारा काम का जो है सो, जितना भी काम है आपका सारा काम पूरा करेंगे। जो भी काम आपका, जो भी पेपर में प्रॉब्लम है, जितना भी पेपर में प्रॉब्लम है, जमाबंदी में खाता खेसरा नहीं दिख रहा है, या जमाबंदी में नाम गलत हो गया है, या जमाबंदी में रकबा गलत हो गया है, आपके जमीन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, सारा का सारा प्रॉब्लम का समाधान अब एक ही बार में हो जाएगा। जो आपको 16 अगस्त से सितंबर तक आपका ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है राजस्व महाअभियान। इसके अंतर्गत आपका जितने भी पेपर हैं, जो भी पेपर में प्रॉब्लम है, सारा पेपर का क्या होगा, समाधान होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जो बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे जो वो PDF अपलोड किया गया है, उसमें क्या कुछ है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छा से। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लगा रहे हैं आपको, हम अपना मोबाइल का स्क्रीन लगा रहे हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ सही में ये अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सारा अपडेट हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है राजस्व महाअभियान, सबसे ऊपर में देख रहे हैं
इसके बाद लिखा है जमीन के कागजात में करे सुधार, विभाग पहुंचेगा आपके द्वार। हम आपको पहले बता दिए कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब विभाग आपके गांव में, आपके पंचायत में जाएगी, आपके गांव जाकर, आपके घर जाकर, यानी कि जो राजस्व कर्मचारी आपसे पैसा का डिमांड करते थे, बिना पैसा का काम नहीं होता था, अब वो चलकर आपके घर पर जाएंगे और वहां पे क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको 1 रुपये का भी खर्च नहीं करना है। खर्च मात्र आपको उतना ही करना है जितना आपका केवाला हो, रसीद, जो भी जीरोक्स है वो आपको जीरोक्स कराने में जितना भी खर्च होगा, 2 कॉपी कराने में जो खर्च होगा वही लगेगा। दूसरा चीज देखिए, ये जो सर्वे हो रहा है इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी, जिनके पास पेपर है, जिनके पास नहीं है, आपके पास जो भी कागजात है उस पूरा कागजात को जीरोक्स कॉपी करके एक सेट आपको अपने घर में रख लेना है, ताकि जो 16 तारीख से काम स्टार्ट होगा उस वक्त आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में कहीं एक जगह पे सभा लगेगा, वहां जा कर के आप पूरा काम अपना करवा सकते हैं। तो आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जितने भी लोगों का पेपर में प्रॉब्लम है, पेपर में दिक्कत है, वो सारा का सारा पेपर क्या होगा, सही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि उसका उद्देश्य क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि अभियान का उद्देश्य क्या है। समझने वाली बात है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा जानकारी एक ही वीडियो में दे दूँ, ताकि आपको 2-4 वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक वीडियो आप पूरा फुल देख लेते हैं तो आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड अभिलेख की अशुद्धियां के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि आपके कागजात में जितना भी प्रॉब्लम है उसी को सुधार करने के लिए राजस्व महाअभियान का क्या किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधित दस्तावेजों का अशुद्धियों का सुधार करना। यानी कि आपके पेपर में जितना भी समस्याएं हैं, मैं आपको पहले भी बताता था कि अगर आप आप अगर किसी भी अंचल कार्यालय में जाते हैं तो वहां पे आपको जितने भी अंचला राजस्व कर्मचारी लोग हैं, बिना पैसे का आपका कोई भी काम नहीं होता था। लेकिन अब ये सरकार का आदेश है, ये गवर्नमेंट का आदेश है, ये बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री संजय श्रावंगी जी का आदेश है। अब देखिए ये कहां तक सही होता है, वो आप लोग ही कमेंट में बताएंगे तो पता चलेगा कि आखिर किस अंचल में, किस पंचायत में काम अच्छे से हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा जरूर। 16 तारीख से पहले आप लोग अपना पेपर तैयार कर लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए नेक्स्ट स्टेप है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, इन समस्याओं का समाधान कराएं, मतलब आपके पास जो जो समस्या है उसका क्या कर सकते हैं, आप समाधान करा सकते हैं, उसका निवारण करा सकते हैं, उसका शुद्धि करा सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पेपर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया है तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डिजिटल ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन। यानी कि आपके जमाबंदी में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो अब वहीं पे परिमार्जन होगा और वहीं पे क्या होगा, तुरंत उसका सुधार किया जाएगा। जिसमें क्या क्या होगा देखिए, अपने नाम, खाता खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक कराएं। यानी कि आपका अगर खाता खेसरा, रकबा, लगान में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया है तो उसको आप वहां पे सही करवा लीजिए, जिससे आपका जमीन जब ऑनलाइन हो जाएगा, आपका सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले देखिए, उत्तराधिकारी नामांतरण, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं, बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, जिनके दादा परदादा के नाम से है, पूर्वज के नाम से जमीन है, और उसका जो है सो वंशज अभी जो जीवित है वो लोग अपना क्या कर रहे हैं, उसको यूज करते हैं। कोई खेती का जमीन है तो कोई खेती करता है, कोई घर बना के रहता है, कोई बिजनेस करके बैठा है,
बहुत टाइप के लोग रहते हैं, जिसका जैसा जमीन है ऐसा अपना वो यूज कर रहा है, क्योंकि उसके पूर्वज का जमीन है। इसीलिए बता रहा है कि उत्तराधिकार नामांतरण, यानी कि जो उत्तराधिकारी है, जो पूर्वज का जमीन था और उसका जो अभी उत्तराधिकारी है, जो उसका वंशज है, अब वो अपने नाम पे करवा सकता है। उसके लिए क्या है, जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं। यानी कि आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, अगर आपके पूर्वज गुजर गए नहीं हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, वंशावली बनाना है। अब यहाँ पे हम दो बात क्लियर करेंगे, वंशावली बनाना है, इसके बाद क्या करना है, आपको जमाबंदी अपने नाम पे करवा लेना है। अगर उसी में मान लीजिए कोई 2 भाई है, कोई 3 भाई है, कोई 4 भाई, कोई 5 भाई, कोई 7 भाई, कोई 8 भाई है, तो उस केस में आपको बंटवारा नामा आपको बनवाना है। बंटवारा नामा के आधार पे अपना अलग अलग जमाबंदी इसी समय में आपको करवा लेना है, ताकि आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, अभी हम आपको बता दिए हैं, उसी में देखिए हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि बंटवारा नामांतरण, जो हम आपको पहले बताए हैं वही चीज़ है यहाँ पे। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक या रजिस्ट्रार या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पटीदार, आपका चाचा, आपका बड़ा पापा आपका हक नहीं देना चाहता है, तो ये आपका समय है, आपके पास समय है, टाइम है, आपको इसी समय में अपना जमाबंदी को अपने पूर्वज के नाम से अपने नाम पे अलग अलग क्या करना है, करवा लेना है, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए आगे क्या कुछ कहा गया है इसमें, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइज ऑनलाइन कराना, अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं। यानी कि वैसे लोग, वैसे रैयत, वैसे जमींदार जिनका जमीन का अभी तक जमाबंदी नहीं बना है, आप जमीन रजिस्ट्री करा लिए, आपका जमाबंदी नहीं हुआ, या जमीन आप रजिस्ट्री करा लिए, जमाबंदी नहीं कराए हैं, दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो छूटा हुआ है ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं चढ़ा है, उसको सबसे पहले आप ऑनलाइन में करवा लीजिए, ये भी बताया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी सुविधा के लिए घर घर वितरण। यानी कि अब रैयतों को सुविधा देने के लिए बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी संजय श्रावंगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी के अध्यक्षता में इस निर्णय को लिया गया है। और अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति जो आपको आवश्यक हो वह आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी। यानी कि अब आपका क्या है, राजस्व कर्मचारी लोग आपके गांव जाएंगे, गांव जाने के बाद आपके पेपर में क्या प्रॉब्लम है उस प्रकार का आपको फॉर्म उससे ले लेना है। उस फॉर्म को क्या करना है, आपको भर लेना है। जो भी डिटेल आपका प्रॉब्लम लग रहा है जमाबंदी में प्रॉब्लम है तो आपको उस टाइप का फॉर्म लेना है। लग रहा है कि आपका जो है सो खाता खेसरा में प्रॉब्लम है तो उस टाइप का फॉर्म ले लेना है। अब फॉर्म जो आएगा ये चालू होगा कौन सा जिला में, कौन सा पंचायत में, कब लगेगा शिविर, इसका भी हम जानकारी आपको इसी चैनल पे दे देंगे। जैसे ही विभाग के द्वारा अपडेट दिया जाएगा मैं आप लोग को वैसे ही तुरंत अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। और आप उससे भी फास्ट जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नीचे मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वहां जाइएगा तो टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। किसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट रहता है तो हम वहां पे अपलोड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके मौजा में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है। यानी कि राजस्व महाअभियान जो शुरू हो रहा है, जहां पे ये लिंक जारी किया गया है, वहीं पे आपका जिला वाई डेट जो है सो पंचायत वाई डेट सब कुछ, कौन सा गांव में कब शिविर लगेगा, वो सारा जानकारी वहां से मिल जाएगा। तो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होगा हर जिला वाइज, पंचायत वाइज मैं आप लोग को टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा और वीडियो बना के भी सूचित कर दूंगा कि आखिर आपके गांव में
कब ये होने वाला है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए आगे क्या कुछ है, देखिए कहता है शिविर का आयोजन 19 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजात के साथ जमा कर सकते हैं। आपका कौन सा प्रॉब्लम है, आपका जमाबंदी में प्रॉब्लम है, दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, आपका किस प्रकार का प्रॉब्लम है, उस टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा। उस टाइप के फॉर्म को आपको भर के उस शिविर में क्या करना है, आपको जमा करना होगा। तब जाके क्या होगा, ये चीज का आपका सुधार होगा। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा हम ऊपर उठाते हैं इसको। देखिए इसके बाद प्रत्येक हलका में कम से कम 7 दिनों तक 7 दिनों के अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजन किए जाएंगे। आपको आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यानी कि एक देखिए इसमें बताया प्रत्येक हलका में, यानी कि प्रत्येक पंचायत में आपको 2 दिन सिर्फ क्या होगा, इसका शिविर लगेगा। ये तो शिविर बहुत कम है, हमारे हिसाब से बहुत कम समय है, क्योंकि 2 दिन शिविर लगेगा तो इतना सारे लोग हैं जो पेपर वो जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारे हिसाब से इसमें कम से कम एक पंचायत में 1 हफ्ता कम से कम शिविर रहना चाहिए, ताकि सभी लोग शांतिपूर्ण आसानी से पूरे शांतिपूर्वक से किसी प्रकार का हल्ला फसाद नहीं होगा, आसानी से अपना अपना सभी लोग पेपर जमा कर सकते हैं। अगर 2 दिन का वक्त मिलेगा तो फिर इसमें लफड़ा हो जाएगा और क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा। देखिए आगे क्या है वो थोड़ा सा आप जान लीजिए, आगे क्या कुछ बताया गया है। अब समझिए आवेदन प्रक्रिया। ऊपर में देखिए लिखा है आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में क्या होगा, डिजिटाइल। इसके बाद ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन, अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा, क्षेत्रफल तथा लगान से संबंधित विवरण में मौजूद अशुद्धियां, छूटे हुई जानकारी को ठीक कराएं। अगर आपके जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आप परिमार्जन करा लीजिए। राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भरें। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह को भरें। अगर किसी प्रकार का आपको गलती लग रहा है तो वहाँ बॉक्स बना रहेगा, उस बॉक्स में आप अपना गलती को सही करके भर दीजिए। इसके बाद भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों और सबूतों कागजात के साथ राजस्व अभियान महाअभियान कैंप में जमा करना है। ये सब भर लेंगे तो आपको वहाँ पे आपको भरना है। और देखिए नेक्स्ट दूसरा स्टेप, उत्तराधिकार नामांतरण में क्या है, मोटेशन में क्या है। अब उस मान लीजिए पूर्वज के नाम से जमीन है, अगर आपको क्या करना है, अपने नाम करवाना है तो क्या करना होगा। देखिए जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी कराएं। सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। समझ गए, परिमार्जन करा के क्या करना है, उसको सही करवाना है जो गलत है। नेक्स्ट देखिए आगे में थोड़ा सा है, इसको ऊपर उठाते हैं। देखिए इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। आपका अगर पूर्वज के नाम से जमीन है, पूर्वज नहीं है, तो उसका जो है सो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपको क्या होगा, आपको प्रूफ के आधार पर साबित करना होगा कि आप उसके वंशज हैं, इसीलिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। बंटवारा नामांतरण क्या है, देखिए इसमें संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत का जमाबंदी के मौखिक रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराएं। सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। देखिए अगर बंटवारा वाला जमीन है, पूर्वज के नाम से है, तो आपको बता रहा है कि संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत का जमाबंदी का मौखिक रजिस्ट्रार द्वारा कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी को क्या करना है, करवा लेना है। आपको अलग अलग पहले जमाबंदी बनाना है। इसके बाद
राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम मोबाइल नंबर साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान के कैंप में जमा करना होगा। ये हो जाएगा तो इसके बाद जो फॉर्म देगा आपको जो कर्मचारी लोग, वो फॉर्म आपको भर के उस कैंप में क्या होगा, आपको जमा करना होगा। आगे देखिए, इसके बाद हमारा चौथा स्टेप है छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना। मतलब यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसे ऑनलाइन कराएं। राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करना है। इसमें भी अगर आपका अभी तक ऑफलाइन है तो उस प्रकार का आपको फॉर्म लेकर क्या करना है, भर के आपको जमा कर देना है। आगे देखिए क्या कुछ है। परिमार्जन के आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर और नामांतरण बंटवारा के आवेदन ई मोटेशन पोर्टल पर प्रोसेस किए जाएंगे। इसके बाद देखिए शिविर यहाँ देखिए शिविर विवरण प्राप्त करें। यानी कि शिविर विवरण क्या है, शिविर कहाँ कहाँ कब कब लगेगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपने अपने हल्का के राजस्व कर्मचारी का विवरण, डोर टू डोर प्रपत्र वितरण की तिथि तथा हल्का पंचायत स्तर पर राजस्व महाअभियान कैंप की तिथि स्थान की जानकारी आप बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। इस तिथि की जानकारी आपके पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, पंच, वार्ड मेंबर सभी को मिलेगी। यानी कि आपका जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों को इस चीज़ का पहले सूचना किया जाएगा कि आपके पंचायत में, आपके जो है सो वार्ड में कब जो है सो ये शिविर का आयोजन होगा। तो ये सब चीज़ आपको अपने जो भी आपका जनप्रतिनिधि है उससे कांटेक्ट में रहिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका सहयोग अपेक्षित है। इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी कर अपनी भूमि संबंधित विवरणों का अध्ययन कराएं और भूमि विवादों से बचें। इसके बाद अपने स्थानीय अंचल कार्यालय से संपर्क करें। अपने पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, पंच, वार्ड मेंबर से संपर्क करें। अपने राजस्व कर्मचारी से संपर्क करें। विभाग का क्या करना है, वेबसाइट को देखते रहें। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए इस जमीन सर्वे में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे चुका हूं कि आखिर इसका शिविर कब लगेगा, कब तक इसका लास्ट डेट है और कौन सा पंचायत में कब इसका जो है सो शिविर स्टार्ट होगा। वो हम आपको जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को इसी चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।